फ्रेंड्स, हम यहाँ अप्रैल मंथ की करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं और एक ही वीडियो में पूरी करंट अफेयर्स को डिस्कस कर देंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आप पेशेंस बनाए रखेंगे, बट आपको फिर अप्रैल मंथ का करंट अफेयर कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो यू आर वॉचिंग IAS PCS फैक्ट्री एंड आई एम योर फ्रेंड दीपक। सो लेट्स स्टार्ट, हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि जॉन एफ कैनेडी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उनको करेज की कैटेगरी में दिया गया है और इन्होंने किस लिए दिया गया है, तो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, जॉन एफ कैनेडी आप सभी को पता होगा कि ये अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज बहुत ही फेमस है क्योंकि गीतांजलि श्री को जो नोवेल है जिसका नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड, इसको दिया गया है और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है डेजी रॉकवेल ने और ये पहला हिंदी का फिक्शन है जिसको इस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है। देखिए, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी बोल रहा हूँ, तो अब इससे ज़्यादा आप प्लीज़ उम्मीद मत कीजिए क्योंकि इतना आपको करना चाहिए। आप इतना भी एफर्ट नहीं मारेंगे तो फिर पता नहीं, क्योंकि आप एक ऐसे स्टेट को सर्व करने वाले हैं जहाँ पे दोनों ही चीज़ें होंगी, राइट। ओके, UNHRC, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इसमें रसिया को सस्पेंड कर दिया गया है और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की वोटिंग हुई तो उसमें इंडिया ने एब्सटेन कर दिया, मतलब कि हम नहीं वोट करेंगे। और USA ने UNHRC को छोड़ दिया था जब ट्रंप की सरकार थी, लेकिन 2021 में इसको ज्वाइन कर लिया जो बाइडेन ने। 2006 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। 47 मेंबर्स हैं जिनका 3 ईयर का टेन्योर होता है। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नाउ अगला है कि वन्य जीवों को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला पहला देश इक्वाडोर बन गया है ना। मंथन क्या है, तो एक आइडियाथन है बाय द सेबी के द्वारा। ये आइडियाथन है फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन, टू प्रमोट इनोवेशन। ओके, भारत के स्वाधीनता संग्राम प्रदर्शनी का आयोजन दिल्ली में पार्लियामेंट लाइब्रेरी में किया गया और 83rd राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेज़बानी शिलोंग मेघालय में। नाउ अगला है अवसर स्कीम, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें AAI क्या करता है कि कुछ जगह देता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ताकि वो अपनी जो होम मेड लोकल प्रोडक्ट्स हैं उसको शोकेस कर सकें और मार्केटिंग कर सकें। नेक्स्ट है F1 2022 सऊदी ग्रांड प्रिक्स, ये मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। सऊदी की जगह है जेद्दा में जहां ये हुआ और मैक्स वर्स्टेपन को लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 भी मिला है। F1 22 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स चार्ल्स लेक्लर्क ने जीता है मेलबॉर्न में। सरहुल फेस्टिवल ये झारखंड की ट्राइब्स मनाती हैं और ये एक न्यू ईयर फेस्टिवल है, स्प्रिंग में मतलब बिगिन होता है जब। स्टॉकहोम जल पुरस्कार विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट्स को दिया गया है फॉर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इसको इन्वायरमेंट का नोबेल प्राइज कहा जाता है और कौन देता है, तो CV यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट। अगला है लॉरेन हार्बर्ड, ये ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर है। नेक्स्ट इज नेशनल डॉल्फिन डे, ये PT 365 में भी हमने पढ़ाया था 5 अक्टूबर को, ये इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने घोषित किया और गंगा का डॉल्फिन नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। विदेश सचिव जैसे पहले हर्षवर्धन श्रृंगला थे तो अब हो गए हैं विजय मोहन कवात्रा जो नेपाल के एम्बेसडर रह चुके हैं। नेक्स्ट इज सरस्वती सम्मान 2021 में रामदरस मिश्रा को मिला है हिंदी कविता का संग्रह मैं तो यहाँ हूँ जो 2015 में छपी थी उसके लिए। यह कौन देता है, तो के बिरला फाउंडेशन देता है भारतीय नागरिकों को 8वीं अनुसूची में जो सम्मिलित भाषाएं हैं उसके लिए। और लास्ट 10 ईयर्स में आपकी जो मतलब वर्क है वो पब्लिश होनी चाहिए। सी ऑटो स्टैंड आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ में। वर्ल्ड का पहला वाइल्ड लाइफ बॉन्ड जो वर्ल्ड बैंक ने जारी किया टू प्रोटेक्ट द ब्लैक राइनोज। श्रीलंका में जो इमरजेंसी आई वहां के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने घोषित किया 1 अप्रैल 2022 को। ऑपरेशन उपलब्ध रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा टिकट की दलाली को रोकने के लिए। डैनिश ओपन स्विमिंग मेंस 200 मीटर एंड बटरफ्लाई मेंस 200 मीटर बटरफ्लाई गोल्ड साजन प्रकाश कोपेनहेगन। ठीक है, साजन प्रकाश ने जीता, ये UPPCS में आया भी था क्वेश्चन। स्टैचू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में 131st बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अंबेडकर। इक्वालिटी डे बाय MK स्टालिन, मतलब 131वीं जो बर्थ एनिवर्सरी है अंबेडकर जी की तो उसको इक्वालिटी डे के रूप में MK स्टालिन जो तमिलनाडु के
मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने घोषित किया है। अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1889 को हुआ था और 72 फीट की ये जो स्टैच्यू ऑफ नॉलेज है ये होगी नागपुर, महाराष्ट्र में। नाउ अगर बाबा साहेब के बारे में हम कुछ और जानें तो 125 फीट की स्टैच्यू तेलंगाना में बनेगी दिसंबर 2022 में, और ये पहले इंडियन थे जिनको इकोनॉमिक्स में किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री मिली, और इनकी आखिरी राइटिंग थी बुद्धा एंड हिज धर्मा। अगला है वर्ल्ड हेल्थ डे। यह 7 अप्रैल 1948 को जब WHO स्टैब्लिश हुआ तो इसी के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाते हैं, और इस बार का थीम था आवर प्लानेट आवर हेल्थ। स्कूल चलो कैंपेन, ये योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं इन्होंने शुरू किया 100% एनरोलमेंट इन प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी के लिए। इमरान खान पहले पाक के प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको कि नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के तहत हटाया गया, और ये 2018 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। इनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, और कोई भी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं कर पाया है। बेनज़ीर भुट्टो पहली प्रधानमंत्री थी, पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी किसी भी मुस्लिम नेशन की। पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसमें 342 मेंबर्स हैं। और कुछ और जाने तो ग्वाडर पोर्ट है जो लार्जेस्ट डीप सी पोर्ट है, और नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, और यह 23वें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, और इनके पॉलिटिकल पार्टी का नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी। इनको 174 वोट मिले आउट ऑफ 342, और चाहिए थे 172, यानी 2 वोट ज़्यादा मिले। नाउ इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम, ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का है। उसके बाद है वेजिटेबल प्रोडक्शन। देखिए वेजिटेबल प्रोडक्शन में पहले 1 नंबर पे था वेस्ट बंगाल, लेकिन अब वेस्ट बंगाल 2 पे चला गया है और यूपी पहले पे आ गया है। और फ्रूट के प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने लॉन्च किया है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल। जयंती पटनायक इसकी पहली चेयरपर्सन थी। 1919 के एक्ट में ये आया, यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है, और 1992 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया। पहले मेल मेंबर हैं इसके IAS आलोक रावत। नाउ हेल्थ बेनिफिट पैकेज 2022, ये नेशनल हेल्थ अकाउंट ने लॉन्च किया अंडर ABPMJAY आयुष्मान भारत, जो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है इसके तहत। कहाँ पे? तो महाबलीपुरम तमिलनाडु में वर्ल्ड हेल्थ डे यानी 7 अप्रैल 2022 के मौके पे, और इसमें डिफरेंशियल प्राइसिंग को इस बार इंट्रोड्यूस किया गया। IPL का 15वां सीजन 26 मार्च 2022 से शुरू हुआ। बाइजूस फीफा का स्पॉन्सर है 2022 में जो फीफा कतर में हो रहा है फुटबॉल का, और पहली इंडियन कंपनी है ऐसा करने वाली। IPL में हाईएस्ट जो विकेट लिए हैं वो ब्रावो ने लिया है 183 विकेट। आपने गाना भी सुना होगा ब्रावो ब्रावो, तो वो ब्रावो है ये। और CSK टीम चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हैं, और इसके पहले रिकॉर्ड था ये मलिंगा का, तो इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रिपोर्ट, ये UNFPA यानी यूएन पॉपुलेशन फंड कहते हैं, और थीम था इस बार का सीइंग द अनसीन, और बाकी लंबा था तो मैंने डॉट 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 कर दिया। सीइंग द अनसीन इतना याद रखेंगे। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने अपनी पार्टनरशिप को एक्सपैंड किया है SBI कार्ड्स के साथ। NASSCOM के चेयर बने हैं कृष्णन रामानुजम। एशियन रेसलिंग 2022 में एक गोल्ड मिला है रवि कुमार दहिया को 57 kg में, और ये उलान बटोर मंगोलिया में हुआ। अगेन ABPMJAY के तहत 100% घरों को कवर करने वाला जिला जम्मू एंड कश्मीर का सांबा जिला बन गया है। दुनिया का सबसे लंबा जो कांच का पुल है वो वियतनाम में। नीति आयोग द्वारा अभिनव कृषि पर दिल्ली में कार्यशाला का आयोजन हुआ। मालचा महल चर्चा में था क्योंकि इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, ये दिल्ली में है, और इसे फिरोज शाह तुगलक ने 1325 ईस्वी में बनवाई थी। अंगनपाल झील भी दिल्ली में है और इसका भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है। डिफ कनेक्ट 2.0 ये दिल्ली में हुआ बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री। केतनजी ब्राउन जैक्सन पहली ब्लैक वुमेन जज हैं अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज़, इसमें बेंगलुरु ने ज्वाइन किया है, और बेंगलुरु इंडिया का पहला सिटी बन गया है। इंडिया 4 वेराइटीज़ ऑफ सिल्क को प्रोड्यूस करता है, जिसमें सबसे ज़्यादा मलबरी है 91%, देन ईरी, देन मूगा, देन तासार। और सिल्क के प्रोडक्शन में 1 नंबर पे चाइना है और 2 पे इंडिया है। टाटा नेओ, ये एक सुपर एप्लीकेशन है बाय द टाटा ग्रुप। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड का है, ताकि उत्तराखंड से ई माइग्रेशन यानी बाहर जा रहे लोगों को
कम किया जा सके और जो एक्स सर्विसमैन हैं वो उनको उत्तराखंड के बॉर्डर पे ही सेटल किया जाए। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना ये मध्य प्रदेश का है। ILO के इंटरनेशनल जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसके डायरेक्टर जनरल बन रहे हैं गिलबर्ट एफ होंगबो, जो अफ्रीका के टोगो से हैं और इनका कार्यकाल शुरू होगा 1 अक्टूबर 2022 से 5 साल के लिए। और ऐसा इस ILO के DG बनने वाले ये पहले अफ्रीकन होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और अभी जो है वो गाय राइडर हैं। नाउ स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, फास्टेस्ट 8000 रन इन्होंने बनाया है, 2 पे संगकारा है और 3 पे सचिन। तीसरा है सबसे गर्म स्थान, 1 नंबर पे कायेस माली है, 2 पे 2 नहीं है ये 3 है, 3 पे चंद्रपुर जो महाराष्ट्र का है। नाउ विनय समरसय पहल ये कर्नाटका का है, ताकि ग्राम पंचायतों में जो कास्ट प्रेजुडिस है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ा जा सके। ये वही एक लड़का है विनय, जिसको कि छोटा बच्चा है विनय, उसी के नाम पे है कि किसी मंदिर में चला गया तो वहाँ पे जो पंचायत थी, लोकल पंचायत, उसने 25,000 रुपये का फाइन लगा दिया कि एक दलित बच्चा कैसे मंदिर में चला गया। तो इसी के लिए सरकार ने विनय समरसय पहल को शुरू किया है। एस राजू ये कोलकाता में जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके डायरेक्टर जनरल बने हैं। वरुणा नेवल एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच अरेबियन सी में 30 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक। 2021 ट्री सिटी, इसमें मुंबई है और हैदराबाद है। मुंबई पहली बार बना है और मैंने पिछले साल भी आपको पढ़ाया था कि हैदराबाद पिछले साल भी था और इस बार भी, यानी कॉन्जिक्यूटिवली सेकेंड टाइम आ गया है। और इसको कौन लाता है तो UN का जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है एंड आर्बर डे फाउंडेशन। UNFAO का हेडक्वार्टर रोम में है और इसकी स्टैब्लिशमेंट 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी एंड दैट इज़ वाई 16 अक्टूबर को हम विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। नाउ अटल पेमेंट बैंक ने इंडसइंड बैंक के साथ टाई अप किया है फॉर द FD फैसिलिटी। रियल टाइम लेन देन में पहले स्थान पे भारत है और दूसरे पे चाइना है। चिल्ड्रन हार्ट हॉस्पिटल फिजी में भारत की मदद से खुल रहा है। सबसे अधिक सैन्य खर्च सिप्री के अनुसार 1 पे USA है, 2 पे चाइना और 3 पे इंडिया है। राष्ट्रीय खरीफ सम्मेलन दिल्ली में हुआ है। दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज चेक रिपब्लिक में है। दिल्ली हाईकोर्ट ने किरण बेदी की अध्यक्षता में रोहिणी आश्रम निगरानी समिति का गठन किया है। कोस्टलाइन इरोजन भारत में 32% है और सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में है और पुडुचेरी, अगर यूनियन टेरिटरीज में पुडुचेरी में सबसे ज़्यादा है। कोऑपरेटिव बैंक फॉर मिल्क प्रोड्यूसर्स ये कर्नाटका के CM बसवराज बोम्मई ने लाया। कर्नाटका एकमात्र स्टेट है ऐसा करने वाला और इंडिया का मिल्क के प्रोडक्शन में पहला स्थान है। 18.5% ऑफ द टोटल मिल्क प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड इंडिया करता है और इंडिया में UP का पहला स्थान है। 26 नवंबर को, जिस दिन हम संविधान दिवस मनाते हैं, उसी दिन हम नेशनल मिल्क डे मनाते हैं। नाउ RBI ने 93 लाख का पेनाल्टी इम्पोज किया है ऑन ईच। एक्सिस बैंक पे भी 93 लाख और IDBI बैंक पे भी फॉर नॉन कंप्लायंस। कुछ डायरेक्शंस थे RBI का जिसको इन्होंने फॉलो नहीं किया है। नाउ कुछ किताबों को हम देखते हैं। द ईगल हैज़ लैंडेड, इसको लिखा है हेनरी पैटरसन, एक का भी देहांत हो गया है। क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी को लिखा है श्रीराम चौलिया। टाइगर ऑफ द्रास को लिखा है मीना नैयर एंड हिम्मत सिंह। नाउ IMEX यानी IONS मैरीटाइम एक्सरसाइज 26 से 30 मार्च 2022 तक गोवा एंड अरेबियन सी में। क्वार जल विद्युत परियोजना जम्मू एंड कश्मीर में। लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर है इटली का मेन फुटबॉल टीम। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा टी को EU का GI टैग मिलने वाला है और इंडियन GI टैग इसे 2005 में मिल गया था और GI की रजिस्ट्री चेन्नई में है। एक्सियम 1 यानी AX1 एक ज्वाइंट मिशन है नासा एंड एक्सियम स्पेस का। यह पहला फर्स्ट ऑल प्राइवेट स्पेस फ्लाइट है जो एस्ट्रोनॉट्स को ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ले जाता है और पहला कॉमर्शियल मिशन है टू ISS। इसरो एंड UIDAI ने टाई अप किया है टू क्रिएट द भुवन आधार वेब पेज। फिर है कड़कनाथ चिकन, आपने सुना होगा, ये झाबुआ मध्य प्रदेश का नेटिव है और 2017 में इसे GI टैग मिला। ब्लैक मीट होता है इसका और बिहार के गया और कुछ ट्राइबल एरिया झारखंड में भी होता है और इंडिया जापान का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, इसीलिए चर्चा में था। नाउ माइक्रो प्लास्टिक ये लेस देन 5 mm इन डायमीटर होते हैं और IISc जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है इसको कावेरी में इसको पाया है।
सरिस्का टाइगर रिजर्व चर्चा में था क्योंकि यहाँ पे आग लग गई थी। राजस्थान के अलवर जिले में है और सबसे ज़्यादा आग मध्य प्रदेश में लगी। नाउ लीगल हेल्प क्लिनिक फॉर वुमेन, ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के द्वारा। कर्णम मल्लेश्वरी पहली महिला है टू विन द ओलंपिक मेडल भारत की तरफ से और इनको बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। शेफाली वर्मा को बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड, मीराबाई चानू को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन फॉर 2021 और इनको 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड भी मिला था। बताइए इनको ओलंपिक में क्या मिला था अभी। डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी पार्क दिल्ली में। अपराजिता शर्मा ITU यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन में प्रशासन और प्रबंधन पर स्थायी समिति के अध्यक्ष। ईगा स्वितेक पोलैंड की, इन्होंने मियामी ओपन टेनिस जीत लिया है 2022 और किसको हराया है, जापान की नाओमी ओसाका को, और वुमेन में ये नंबर 1 रैंक पे है ना। कार्लोस अलकराज ये मियामी ओपन टेनिस मेन वाला में जीत गए हैं जैसे ये वुमेन में थी ईगा स्वितेक। ऑर्लियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 फ्रांस में मिथुन मंजुनाथ ने सिल्वर जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 जो है 2026 ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होगा और इसका ओपनिंग सेरेमनी मेलबॉर्न क्रिकेट ग्राउंड में होगा और ऑस्ट्रेलिया छठी बार इसको आयोजित करेगा और विक्टोरिया जहाँ पे ये होगा वहाँ दूसरा ऐसा मौका होगा जब विक्टोरिया में होगा और हर 4 साल पे कॉमनवेल्थ गेम ऑर्गेनाइज किया जाता है। BPCL ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर के कस्टमर एक्सपीरियंस को बढ़ाना चाहता है। उड़ीसा और BPCL ने MOU साइन किया है रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट और ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को सेटअप करने के लिए। सबसे ज़्यादा स्टील का मैन्युफैक्चर भारत में उड़ीसा करता है। अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस दिल्ली में है। वाटरवेज कॉन्क्लेव 2022 डिब्रूगढ़ असम बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड IWAI। मेगालिथिक IWAI मतलब इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। मेगालिथिक स्टोन जार्स अभी असम के डिमा हसाओ में डिस्कवर हुए हैं और इसके अलावा वर्ल्ड में लाओस और इंडोनेशिया में ही केवल ये मिले हैं। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का होस्ट इंडिया है। बीबी गुरुंग सिक्किम के चीफ मिनिस्टर थे जिनका देहांत हो गया है, पहले मतलब रह चुके हैं सिक्किम के चीफ मिनिस्टर, और ये अमृत बाजार पत्रिका के लिए भी काम करते थे। डॉक्टर रेणु सिंह डायरेक्टर हैं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के और इस इंस्टीट्यूट की ये दूसरी महिला डायरेक्टर हैं। कश्मीर के पास LOC में शारदा मंदिर का निर्माण हो रहा है। लिविंग रूट ब्रिज यानी फीकस इलास्टिका ट्री है, इसको यूनेस्को WHS में शामिल किया जा रहा है और ये मेघालय में है, ठीक है। इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे फिक्की के द्वारा और इसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया का जो GDP ग्रोथ रेट है 2022-23 के लिए वो 7.4% रहेगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट CMIE के द्वारा यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इसमें बताया गया कि मार्च के महीने में 7.6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा जो फरवरी के महीने से घटा है। नाउ रैम्प योजना जिसका मतलब है राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस, नाम से ही क्लियर है कि MSME के परफॉर्मेंस को बढ़ाना है और 2022-23 के बजट में लाया गया और वर्ल्ड बैंक भी इसमें मदद कर रहा है। कोंकण रेलवे ने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन को कंप्लीट कर लिया है, 741 किलोमीटर है, महाराष्ट्र के रोहा से कर्नाटका के ठोकुर तक। अगला है फास्टर सॉफ्टवेयर, ये CJI जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है NV रमन्ना, इन्होंने लॉन्च किया, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स से संबंधित है। देन DRDO ने डेवलप किया है कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम। ओबेदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप टूर्नामेंट के विजेता भारतीय रेल रही है। सैफ अंडर 18 फुटबॉल में भारतीय महिला टीम जीत गई है और इसका आयोजन जमशेदपुर में हुआ। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 31 मार्च। 12वीं सीनियर मेंस हॉकी चैंपियनशिप भोपाल में आयोजित हुआ और हरियाणा ने जीता। मनोज पांडे आर्मी चीफ हैं। मनोज सोनी UPSC के चेयरमैन बने हैं, पहले प्रदीप कुमार जोशी थे। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा सेंटर अप्रूव कर रहा है इसकी कंटिन्यूएशन को 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026। 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप UK के CM पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। पार्किंसन डिजीज एक नर्वस डिजॉर्डर है, 11 अप्रैल को इसका डे मनाते हैं और अप्रैल मंथ को इसका अवेयरनेस है। नेशनल सेफ मदरहुड डे 11 अप्रैल, कस्तूरबा बर्थ एनिवर्सरी है। लेमन आंध्र प्रदेश का मतलब लेमन को सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में ग्रो किया जाता है, इसका ना ही इंपोर्ट होता है ना एक्सपोर्ट होता है। मणिपुर के कचाई लेमन को GI टैग मिल चुका है और कर्नाटक के कागजी लेमन को GI टैग मिलने वाला है। एक्सरसाइज कृपान शक्ति वेस्ट बंगाल है और सिलीगुड़ी के समीप
और आर्मी, बीएसएफ, एसएसबी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इसमें पार्टिसिपेट किया। एक बुक है हियर योरसेल्फ बाय प्रेम रावत। जूनियर वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2022 नीदरलैंड ने डिफीट किया जर्मनी को। कहाँ पे हुआ ये? तो साउथ अफ्रीका में। और 2023 वाला कहाँ पे होगा? तो चिले के सैंटियागो में। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के चेयरमैन बन गए हैं इकबाल सिंह लालपुरा, ये पंजाब कैडर के आईपीएस रह चुके हैं। हाँ, महाराष्ट्र ने एक ऐप डेवलप किया है ताकि माइग्रेंट्स को मैप किया जा सके। व्हीट यानी गेहूं के प्रोडक्शन में 1 नंबर पे चाइना है, 2 पे इंडिया है, और इंडिया में 1 नंबर पे यूपी है और 2 पे पंजाब है। अगर निर्यात की बात करें, एक्सपोर्ट, तो 1 नंबर पे रसिया है, 2 पे यूएसए है, और सबसे ज़्यादा अगर इंपोर्ट यानी कि आयात करता है तो वो इजिप्ट है। हर्षवर्धन श्रृंगला ये फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, विजय मोहन कवात्रा के पहले यही थे, अभी हमने बात किया। तो ये G20 का जो आयोजन होगा इंडिया में 2023 में, तो उसके कोऑर्डिनेटर होंगे, और इंडिया को प्रेसिडेंसी मिल जाएगी 1 दिसंबर 2022 से, जो अभी करंट में इंडोनेशिया है, और G20 के सिरपा पीयूष गोयल हैं। नाउ फर्स्ट खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वुमेन आर्चरी टूर्नामेंट ये जमशेदपुर में आयोजित किया गया। ओबीसी इंटरप्रेन्योर्स अगर देखा जाए तो एमएसएमई का 30% जो होल्ड करते हैं वो ओबीसी इंटरप्रेन्योर्स हैं, और सबसे ज़्यादा ओबीसी इंटरप्रेन्योर्स तमिलनाडु में हैं, और बिहार ओबीसी इंटरप्रेन्योर्स के मामले में 5वें नंबर पे है। और देखा जाए एमएसएमई सबसे ज़्यादा किसके पास है? तो जनरल कैटेगरी के पास है। ओके, अगला है मोस्कवा, ये रसिया का एक वारशिप है और ब्लैक सी में डूब गया। ब्लैक सी को यूक्सिन सी भी कहते हैं, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये कंट्रीज़ हैं, बर्गर टी, एक कोड याद रख, बर्गर खाते हैं ना, तो ये कोड याद रखिएगा। तो बर्गर टी जो ब्लैक सी से सटे हुए देश हैं, बुल्गारिया, यूक्रेन, रोमानिया, जॉर्जिया, रसिया एंड टर्की। ठीक है, 2 बार आ रहे, एक रोमानिया है, एक रसिया है, यानी रसिया यूक्रेन का तो झंझट है, तो ये रहेंगे ही, तो इस तरह से याद कर लीजिएगा। 3 डी है, डैन्यूब, डॉन, डनाइपर रिवर्स, तीनों डी ही हैं, और बोस्फोरस स्ट्रेट कनेक्ट करता है ब्लैक सी को सी ऑफ मार्मरा से। नाउ जय शाह ये बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, और इससे बड़ी बात है कि ये अमित शाह के बेटे हैं तो ये मेंबर बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव बने हैं आईसीसी क्रिकेट कमेटी के, कुछ भी बन सकते हैं अभी। आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा। इयान फ्राई यूएनएचआरसी ने अपना क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट इनको बनाया है फॉर द फर्स्ट टाइम, और वर्ल्ड के पहले इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट हैं ऑन ह्यूमन राइट्स एंड क्लाइमेट चेंज। प्रधानमंत्री संग्रहालय को प्रधानमंत्री मोदी ने इनॉग्रेट किया है दिल्ली में 14 अप्रैल यानी बाबा साहेब के जन्मदिवस पर, और ये आज़ादी के अमृत महोत्सव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें नेहरू म्यूजियम भी होगा, और पीएम मोदी इसके पहले ऑफिशियल विजिटर हैं। सोलोमन आइलैंड के साथ सिक्योरिटी डील चाइना ने साइन किया है। सोलोमन आइलैंड की कैपिटल होनियारा है। यह साउथ पैसिफिक की मेलेनासिया का एक पार्ट है, और ऑस्ट्रेलिया बिगेस्ट एड डोनर एंड चीफ सिक्योरिटी पार्टनर है। पाम किंग, ये पाम किंग क्या है? तो यह एक बटरफ्लाई है, और इसको तमिलनाडु में देखा गया, पहले इसे सिर्फ केरला में देखा गया था। क्लाइमेट एक्शन फॉर इनोवेटर्स यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का है, और प्रोजेक्ट 75I में 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं एंड बाय मझगांव डॉक लिमिटेड। इसमें 6 में 3 का नाम के से है, शुरुआती वाले INS कलवरी, खंडेरी, करंज, और 3 का नाम वी से है, वेला, वागीर, वागसीर। IAF यानी इंडियन एयरफोर्स एंड IIT मद्रास ने टाई अप किया है वुमेन्स वेपन सिस्टम के लिए। इंडिया का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ओडिशा के भुवनेश्वर में धर्मेंद्र प्रधान ने इनॉग्रेट किया। इंडोनेशिया लिफ्टेड सस्पेंशन ऑफ द एग्रीकल्चरल इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया। जन निगरानी ऐप जम्मू कश्मीर का है। जसलीन कोहली MD एंड CEO हैं डिजिट इंश्योरेंस के। अजय कुमार सूद केंद्र सरकार की प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं। सत्या शाश्वरम जो है वो विप्रो के कंट्री हेड हैं इंडिया का। एल रूट सर्वर अनइंटरप्टेड इंटरनेट सप्लाई के लिए, और राजस्थान पहला है इसमें। अमृत संगम कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर्स का समिट है दिल्ली में। हार्दिक पांड्या पहले इंडियन हैं जो IPL में 100 छक्के लगा दिए हैं। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के ग्रोथ पे बोला है कि 2022-23 में 8% और 2023-24 में 7.1%। आयरन बीम ये इजराइल का है,
और यह एक लेजर मिसाइल है टू डिस्ट्रॉय द एयरबॉर्न ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग ड्रोन्स। नाउ स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम महुआ मिनिस्ट्री का है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, और इसमें स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये तक का लोन मिल सकता है। मैल्कोम आदिशेषिया अवार्ड 2022 प्रभात पटनायक को। फाल्गुनी नायर ईवाई इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड मिला है। चेन्ना केशव टेम्पल कर्नाटक के बेलूर में है, होयसला ने बिल्ड किया। और होयसाल्स कौन थे? तो फ्यूडेटरीज थे, किनके? तो चालुक्याज ऑफ कल्याणी। इंडिया का पहला कम्युनिटी म्यूजियम लेह में। यूनाइटेड नेशन का जो इको सॉक है, तो इसमें इसके 4 बॉडीज़ में इंडिया अभी इलेक्ट हुआ है, और प्रीति सरन री इलेक्ट की गई हैं ऑन द कमेटी फॉर इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। और 54 मेंबर्स होते हैं यूएनजीए, मतलब यूएनजीए इलेक्ट करता है, और यूएन इकोसॉक में 54 मेंबर्स होते हैं। और जैसे यूएन का 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है ना, तो उसी 6 में से ये वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन है। रेडियो अक्ष नागपुर में, और इंडिया का पहला रेडियो चैनल है फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। नेशनल फ्लैग 165 फीट एट आईएनएस हेडक्वार्टर मोइरांग मणिपुर में, और मोटा भाई इसको अनफर्ल किए। मतलब मोटा भाई मतलब कौन? अमित शाह जी। पॉइजन पिल बाय ट्विटर अभी इसको यूज कर रहा है, हम आगे भी इसको देखने वाले हैं। इसमें क्या है कि लिमिटेड ड्यूरेशन का शेयर होल्डर राइट्स दे रहा है टू प्रोटेक्ट इट सेल्फ फ्रॉम एलोन मस्क। एलोन मस्क आपको पता है ना कि मेजर शेयर होल्डर हो गए हैं, तो इसीलिए कि उनका दबदबा ना हो जाए, इसी के लिए पॉइजन पिल सब चर्चा में था। एक किताब है द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन। किस बॉय ने लिखा कॉन्स्टिट्यूशन को? तो बाबा साहेब ने। और ये किताब किसने लिखा है? तो राजेश तलवार। पीएम ने अनवील किया है एक डेयरी कॉम्प्लेक्स एंड पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट गुजरात में। और मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया पहला है, और यूपी प्रथम है इंडिया में, और बिहार 10वें पे है। टाटा स्टील ने हाल्ट किया है रसिया के साथ बिजनेस अप्रैल में। और क्रूड स्टील प्रोडक्शन में चाइना 1 पे है, इंडिया 2 पे है। और स्पॉन्ज आयरन के प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 1 पे है। गुरु तेग बहादुर का ये कहीं 400वां मिला, कहीं 401वां मिला, आप इसे प्लीज़ देख लीजिएगा, तो कि 400वां है कि 401वां है। तो 400वां बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया, और ये सिखों के 9वें गुरु थे। टी गुकेश, इन्होंने 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन चैंपियनशिप चेस टूर्नामेंट जीत लिया है स्पेन में। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक IMF पब्लिश करता है। इंडिया का जीडीपी फोरकास्ट इसने बताया है फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए 2023 के लिए, यानी 2022 से जो चल रहा है 8.2%, और 6.9% बताया है FY 2024 के लिए। करंट अकाउंट डेफिसिट 3.1%, और इंडिया वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमी अभी भी रहेगा। इंडिया का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट असम में बाय ऑयल इंडिया लिमिटेड। एक्सपर्ट कमेटी फॉर दिल्ली देहरादून कॉरिडोर प्रोजेक्ट सुखबीर सिंह संधू के अंतर्गत NGT ने इसको फॉर्म किया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिकॉन्स्टिट्यूट किया है। सरमत यानी साटन रसिया का इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। तेलंगाना ने लॉन्च किया है स्पेस टेक फ्रेमवर्क। मनोज कुमार कटियार DGMO हैं, यानी कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस। नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला को ऑर्गेनाइज किया गया अंडर स्किल इंडिया मिशन। सीवीड पार्क पहला जो भारत का है वो तमिलनाडु में, और PM मत्स्य संपदा योजना के तहत लाया गया। सांस कैंपेन कर्नाटक का है न्यूमोनिया के लिए। PRSI अवार्ड्स 2022, PRSI मतलब पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसको NDMC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने जीत लिया है। एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड 2022 विवेक लाल को मिला है। नवीन पटनायक ने 2 किताब लॉन्च किया है। पहला है द मैजिक ऑफ मंगलाचोड़ी बाय अविनाश खेमका, और दूसरा किताब है सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्टर्न इंडिया, इसको लिखा है अविनाश महापात्रा। ये अविनाश है, ये अविनाश है। रसिया स्टॉप्ड ऑयल सप्लाई टू 2 नेटो कंट्रीज को, पोलैंड एंड बुल्गारिया। म्यांमार आर्मी ने जेल कर दिया है आंग सान सू की को 5 सालों के लिए करप्शन के चार्जेस पे। H3N8 बर्ड फ्लू है जो चाइना के हैनान प्रोविंस में। जामतारा डिस्ट्रिक्ट जो झारखंड का है, ये पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है इंडिया का जहाँ पे कम्युनिटी लाइब्रेरी है हर गांव में, और यहीं पे विद्यासागर जी ने अपनी आखिरी 2 डिकेड बिताया था। आप बताइए कि पूर्णिया की भी लाइब्रेरी के संदर्भ में चर्चा में था बिहार का, तो पूर्णिया किस लिए चर्चा में था? तो वहाँ पे हर पंचायत में लाइब्रेरी की बात कही गई थी। मद्रास हाईकोर्ट डिक्लेयर किया है मदर नेचर को लिविंग एंटिटी। अटल टनल को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला है, और इसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है।
और ये फिर पंजाल में है, 9.02 किलोमीटर है और वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, ओवर 10,000 फीट। वर्ल्ड बैंक ने सैंक्शन किया है $47 मिलियन फॉर मिशन कर्मयोगी। आपको पता ही है मिशन कर्मयोगी सिविल सर्विसेज में कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए है। विजय सांपला NCSA नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के दूसरी बार चेयरमैन बन गए हैं। 12वां मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द WTO जिनेवा स्विट्जरलैंड में। प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है कैंसर केयर सेंटर असम में। चेन्नई होस्ट कर रहा है फीडे चेस ओलंपियाड 2022 को। रिलायंस फर्स्ट है टू क्रॉस 19 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन इन इंट्राडे ट्रेड, एक दिन के ट्रेड में। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022 को इंडिया ने होस्ट किया। अवेयर वोटर्स कैंपेन ट्विटर के द्वारा। रेसलिंग चैंपियनशिप मंगोलिया, सीनियर एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप मंगोलिया के उलान बटोर में। पोमिला जसमाल ONGC की पहली महिला निदेशक बनी। मतलब इंडियन एयरफोर्स ने टेस्ट फायर किया ब्रह्मोस को फ्रॉम सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट। वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को और थीम था इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। इनविक्टस गेम्स किसके लिए है तो फॉर वुंडेड सिख मिलिट्री पर्सनल 2022 नीदरलैंड के हेग में हुआ और 2023 जर्मनी के डसलडर्फ में होगा। RBI ने कैप किया लेंडिंग लिमिट्स ऑफ दी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनीज हैं NBFCs। RBI ने फाइन किया 7.63 लाख ऑन मानापुरम फाइनेंस। वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक 3 व्हीकल फैक्ट्री तेलंगाना में। भीम UPI अब UAE में भी, UAE तीसरा है आफ्टर भूटान एंड सिंगापुर। डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्कीम मोस्जी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया वाराणसी में। कुरिल आइलैंड ये जापान और रसिया का डिस्प्यूट है, ये ओखोट्स्क सी को नॉर्थ पैसिफिक से अलग करता है। लाइव फायर नेटो का एक साइबर ड्रिल है जो एस्टोनिया में हुआ। केरोन पोलार्ड ये इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर कर रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ के हैं। WHO वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक अप्रैल 24 से 30 अप्रैल तक एंड लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल इसका थीम था। तमिलनाडु में माइनॉरिटीज राइट्स डे मनाया जाएगा 18 दिसंबर को, MK स्टालिन ने घोषणा किया। बुक है चाइनीज स्पाइज, इसको लिखा है रोजर फालीगॉट ने और इसको ट्रांसलेट किया है नताशा ने और इसके फॉरवर्ड को लिखा है विक्रम सूद ने, ये रॉ के हेड रह चुके हैं। इंडिगो ने गगन को यूज किया टू लैंड पैसेंजर एयरक्राफ्ट और ऐसा करने वाला ये पहला बन गया, ये पहला मौका था। 1857 की कुछ रिमेन्स मिले हैं अमृतसर के वेल में पंजाब में। 100% रजिस्ट्रेशन अंडर PMJAY सेहत, ये जम्मू एंड कश्मीर का सांबा जिला है। और एक किताब है नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, ये जो हमारे CAG पहले रह चुके हैं विनोद राय, उन्होंने लिखा है। दीपिका पादुकोण ज्यूरी मेंबर बनी है फॉर 75th कैन फिल्म फेस्टिवल और पहले रह चुके हैं, मतलब पहला इसमें ज्यूरी रहने वाले हैं ज्यूरी मेंबर मृणाल सेन। उसके बाद ऐश्वर्या राय भी बनी और विद्या बालन भी बनी। आर्मी के वाइस चीफ बने हैं BS राजू। शेख हसीना ने ऑफर किया है चटगांव पोर्ट को ताकि इंडिया उसका यूज कर सके। पोस्टल डिपार्टमेंट ने NPS को लॉन्च किया है ऑनलाइन मोड के तहत। इक्विटी एक्शन प्लान ये नासा का है। और विजडन क्रिकेटर ऑफ 2022 रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को टॉप 5 में चुना गया है। लीडिंग क्रिकेटर इंग्लैंड के जो रूट, लीडिंग वुमेन क्रिकेटर साउथ अफ्रीका के लेजेल ली और लीडिंग T20 क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के। स्मार्ट सिटीज़ स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस सूरत में हुआ बाय महुआ मिनिस्ट्री। बेस्ट सिटी सूरत और इंदौर 2021 में और बेस्ट स्टेट UP था। ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2000 उसके ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा गांधीनगर में 2022। सुमन के बेरी नीति आयोग के वाइस चेयरमैन बन गए हैं, ये मेल है, सुमन नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। PM ने इनॉग्रेट किया है WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जामनगर गुजरात में और ऐसा ये पहला पूरे ग्लोबल लेवल पे सेंटर होगा। वर्ल्ड का हाईएस्ट टनल सिंकुला पास पे है और ये कनेक्ट करता है हिमाचल को लद्दाख की जास्कर वैली से, BRO ने बनाया है। इंडिया का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम गांधीनगर में। अविनाश पांडु पहले हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर है वेट लिफ्टिंग के। बोनालो फेस्टिवल तेलंगाना में वुमेन चेंज मेकर्स वीडियो सीरीज है बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग विथ नेटफ्लिक्स। 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स पहली बार होस्ट करने जा रहा है जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया है और नवंबर 2022 में। इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रूइज कॉन्फ्रेंस मुंबई में। लॉजी सेम वायु 2022 लॉजिस्टिक सेमिनार है बाय IAF चीफ विवेक चौधरी दिल्ली में। भारत जो है इस्टेब्लिश करेगा ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन को मालदीव के साथ मिल करके। 3 ग्रेको रोमन इंडियन जो रेसलर्स हैं उन्होंने ब्रॉन्ज जीता एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप मंगोलिया में। स्टेट ऑफ इंडिया चिल्ड्रन नीति आयोग एंड यूनिसेफ इंडिया के द्वारा
पीएम गरीब कल्याण योजना इंश्योरेंस है फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स फाइटिंग कोविड-19, एक्सटेंडेड फॉर अनदर 6 मंथ्स, और इसको लॉन्च किया गया था 2020 में। 50 लाख का ग्रांट है इसमें। ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 गांधीनगर में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइड किया है प्रोजेक्ट रेडनेस फाइनेंसिंग लोन विथ एडीबी के साथ मिलकर के, एशियन डेवलपमेंट बैंक, नागालैंड के लिए। मालदीव के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली, तो इन्होंने एक डिक्री इशू किया है जिसमें इंडिया के खिलाफ आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, जबकि अब्दुल्ला यामीन जो पहले रह चुके हैं वो इंडिया आउट कैंपेन चला रहे हैं। ये अब्दुल्ला यामीन चाइना के करीबी माने जाते हैं। रॉबिन उथप्पा ब्रांड एम्बेसडर हैं कर्नाटका ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के। शांति सेठी एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी एंड डिफेंस एडवाइजर हैं कमला हैरिस। कमला हैरिस, आप बताइए कौन है? नेक्सो एंड मास्टर कार्ड ने लॉन्च किया है। ये वर्ल्ड का पहला क्रिप्टो बैक्ड पेमेंट कार्ड होगा। नाउ क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल। तो बिटकॉइन क्या है? एक लीगल टेंडर है जिसको पहली बार एल सल्वाडोर ने जारी किया और दूसरी बार अभी जारी किया है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। यूनिसेफ पहला ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट किया। वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया वर्ल्ड का पहला ब्लॉकचेन बॉन्ड जिसका नाम है बॉन्ड आई। और वेनेजुएला का जो करेंसी उसका नाम है पेट्रो। और मार्शल आइलैंड पहला है जो एक सोवरेन क्रिप्टो को जारी किया जिसका नाम ही सोवरेन है। रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट ये आईएमएफ का है जो हेल्प कर रहा है लो इनकम एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ को ताकि उनकी लॉन्ग टर्म जो चैलेंजेज है उससे डील किया जा सके। मेगी या अगाटॉन ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म है फिलीपींस में। एएम हादी ने यमन के प्रेसिडेंट्स के पद से रिजाइन कर दिया है। बाब एल मंडप लिंक करता है गल्फ ऑफ एडन को रेड सी से। ऑपरेशन राहत इंडिया ने 2015 में चलाया था यमन में ताकि भारतीयों को वहां से निकाला जा सके। साइरस एस पूनावाला टॉप कर गए हैं ह्यूरन के ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में। यह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन एंड एमडी हैं। ये रिचेस्ट हेल्थ केयर बिलियनेयर हैं 2022 में और इंडिया के चौथे सबसे धनी व्यक्ति हैं। सिलेंट मॉडल बैंक अवार्ड इंडसइंड बैंक को मिला है फॉर पेमेंट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन। नेटपोल रेक्स 8 ये इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा एज ए पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज है मार्मोगांव हार्बर गोवा के पास। इंडिया फिनलैंड ने एमओयू साइन किया है टू सेटअप वर्चुअल नेटवर्क सेंटर ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग। पराशर भारती का एमओयू अर्जेंटीना के साथ ब्रॉडकास्टिंग पे। यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने दिल्ली एंड गुजरात की यात्रा की। और ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस ये संबंधित है यूके क्रिएट कर रहा है फॉर द डिफेंस प्रोक्योरमेंट ऑफ इंडिया। एल&टी ने टाई अप किया है आईआईटी बॉम्बे के साथ फॉर ग्रीन हाइड्रोजन वैल्यू चेन। इंडिया एम कर रहा है कि 2070 तक नेट जीरो कार्बन को अचीव किया जा सके। ई बुक्स फंड जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया। स्मृति हांडा भारत पे की चीफ रिसोर्स सेंटर। सिमोगा पोर्ट बीएस येदियुरप्पा के नाम पे। पाम इंडोनेशिया ने बैन कर दिया है पाम ऑयल के एक्सपोर्ट को। इंडोनेशिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर है, लेकिन इंडिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट मलेशिया से करता है और दूसरे नंबर पे इंडोनेशिया से। भारत का पहला अमृत सरोवर यूपी के रामपुर में, ये वाटर के रिजुवेनेशन से संबंधित है। एपी अब्दुल्ला कुट्टी हज कमेटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन हैं। यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 मैक्सिको के ग्वाडलजारा में। F1 एमिलिया रोमाग्ना ग्रांड प्रिक्स 2022 मैक्स वर्स्टेपन ने जीता। सर्बिया ओपन टाइटल एंड्रयू रूबलेव ने जीता नोवाक जोकोविच को हरा के। एंड्रयू रूबलेव रसिया के हैं और नोवाक जोकोविच सर्बिया के। यूएस ने होस्ट किया वेपन समिट को यूक्रेन के लिए एट इट्स रोमेस्टीन एयरबेस जो जर्मनी में है। बबीता सिंह को ग्लोबल पीस एम्बेसडर। जोस रामोस होर्ता ईस्ट तिमोर के प्रेसिडेंट हैं। इंटरनेशनल डेटा सेंटर को सेटअप किया जाएगा त्रिपुरा में। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2021 बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और डेविड एटनबरो को दिया गया और डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ 2019 भी मिल चुका है। संजीव सान्याल फुल टाइम मेंबर बने हैं प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के। गवर्नमेंट ने अपने स्टेक को सेल किया है, पवन हंस के स्टेक को, और किसको दिया है? स्टार 9 को। गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड, हम बैंकों के गवर्नर की बात कर रहे हैं, मारियो मार्शल। 7th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल पणजी में। एशियन यूथ पैरा गेम्स
2025 उज्बेकिस्तान में। फेसबुक ने न्यूज़लेटर प्लेटफॉर्म बुलेटिन को लॉन्च किया है। केयर फॉर हॉकी कैंपेन बजाज अलियांज का है। 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस हैदराबाद में। रॉबर्ट गुलोब स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री हैं। वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम प्राइज 2022 ई पोस्टल सिस्टम ने जीत लिया है, जो पार्ट ऑफ मेघा है, यानी मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर। जम्मू एंड कश्मीर का पल्ली गांव जो सांबा डिस्ट्रिक्ट में है, ये इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है और प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है यहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को 24 अप्रैल को। मुंबई पहला सिटी बन गया है जो 100% डिजिटल बसेस चला रहा है। पैट्रिक एची आइवरी कोस्ट के दोबारा से प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं। आंध्र प्रदेश रेड सैंडर्स को कंजर्व करेगा। ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी नीति आयोग का है। केवल इंडिया ही टॉप 10 स्टील प्रोड्यूसर्स में है जिसने ग्रोथ को रजिस्टर किया है जनवरी से मार्च 2022 के बीच। आहार 2022 एशिया का बिगेस्ट फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर है दिल्ली में। ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव सी जिनपिंग के द्वारा लाया गया ताकि क्वाड या फिर AUKUS इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस जो US लेड हैं उसको काउंटर किया जा सके। रसिया UNWTO यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आ गया है। इसको 1946 में लाया गया था और इसकी हेडक्वार्टर है स्पेन के मैड्रिड में। सविता पुनिया इंडियन हॉकी टीम की कैप्टन है विमेन वाली। लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर MR राडुकानु को, जो ब्रिटेन की टेनिस खेलती हैं। किताब है द कमिश्नर फॉर लॉस्ट कॉजेज अरुण शौरी के द्वारा। स्वामित्व स्कीम के तहत 100% प्रॉपर्टी कार्ड वाला पहला जिला श्रीनगर है। रेडियो स्टेशन है दूधवाड़ी गुजरात में। एलॉन मस्क ने ट्विटर को $44 अरब में खरीदा है। इमैनुअल मैक्रोन को दोबारा से फ्रांस का प्रेसिडेंट चुन लिया गया है और ऐसा पिछले 20 साल में पहली बार हुआ है कि दोबारा से कोई बना हो। शिक्षा पे गीत है इरादा कर लिया हमने, ये दिल्ली सरकार द्वारा है। बायर्न म्यूनिख ने 10वीं बार बुंडेसलीगा खिताब 2022 जीत लिया है। ICC के महाप्रबंधक पाकिस्तान के वसीम खान। सुनील वाजपेयी को सेबी ने नियामकीय लाभ और प्रौद्योगिकी समाधान सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया है। स्वतंत्रता पश्चात सूर्यास्त के बाद लाल किला से राष्ट्र को संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए हैं और गुरु तेग बहादुर का जो प्रकाश पर्व था 400वां, उसके अवसर पे जोस बटलर IPL में तीसरा शतक एक ही सीजन में मतलब 3 शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। पहले पे विराट कोहली हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना झारखंड सरकार की है। भारत का पहला व्यावसायिक स्तर पर बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट MP के खंडवा में। सेमीकॉन इंडिया यानी सेमीकंडक्टर इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस बेंगलुरु में। यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयेन भारत यात्रा पर रहे। J&K का पहला सौर ऊर्जा प्लांट 10 मेगावाट का पैम्पोर पुलवामा में। ICG ने ALH Mk3 हेलीकॉप्टर को भुवनेश्वर में शामिल किया। भारत में पहली बार व्यावसायिक तौर पर कचरे की छटाई के लिए एक रोबोट है जो इंदौर में। एप्लीकेशन है स्विच टू एंड्रॉयड बाय गूगल। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अध्यक्ष हैं कमलेश नीलकंठ व्यास। पॉइजन पिल जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, जब कोई व्यक्ति या ग्रुप जबरन किसी कंपनी के टेक ओवर करने की कोशिश करता है। जोंग, ये वर्ड ही ऐसे आए तो समझिएगा कि ये चाइना का सैटेलाइट है। देश का पहला इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर उड़ीसा में है। नवाचार सामान्य केंद्रीय श्रेणी के तहत लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए उड़ान को प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चयन हुआ है और ये 2016 में स्कीम आई थी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। IPL में 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार हैं। डेनिश ओपन 2022 तैराकी में 800 मीटर और 1500 मीटर में गोल्ड एंड सिल्वर जीता वेदांत माधवन ने। हिमाचल प्रदेश ने 125 यूनिट बिजली मुफ्त में देने की घोषणा की और पंजाब ने 300 यूनिट। पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े पेप्सी बोटलिंग प्लांट का उद्घाटन बिहार के बेगूसराय में, बरौनी में बेसिकली। श्रीलंका ने अपने आप को डिफॉल्टर घोषित किया। भारत पहली बार 10 लाख टन गेहूं का निर्यात इजिप्ट को करेगा। भारत की गेहूं का सबसे बड़ा आयातक बांग्लादेश है। EDAR यानी ई डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट सड़क दुर्घटना मुआवजा में तेजी लाने के लिए है।
प्रधानमंत्री संग्रहालय के लिए पेटीएम को डिजिटल पेमेंट भागीदारी मिला। माली में रचना सचदेव अमेरिका की राजदूत बनी है, जो भारतीय मूल की हैं। देश का पहला सामुदायिक संग्रहालय ससोमा गांव लद्दाख। वेंकैया नायडू ने कन्फर किया इंटरनेशनल गांधी अवार्ड 2021 फॉर लेप्रोसी टू डॉक्टर भूषण कुमार सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट एट दिल्ली। G7 का सम्मेलन 2022 में जर्मनी में। 2021 का बिजीएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा यूएसए में है। आइसलैंड में रिकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 आर प्रज्ञानंदन जीता। बुक है हियर योरसेल्फ, प्रेम रावत का, हम आगे भी देख चुके हैं। साउथ अफ्रीका में आयोजित FIH जूनियर वुमेन हॉकी कप 2022 नीदरलैंड ने जीत लिया जर्मनी को हरा करके। एशिया का सबसे बड़ा टीक एवं साल का बारबरा वन उड़ीसा में है। यह एकमात्र वन है जिसका देखरेख CRPF कर रही है। चौथा 2+2 बिटवीन इंडिया एंड USA वाशिंगटन में। एक स्टेशन एक उत्पाद पहल साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद द्वारा। बूढ़ी गंडक एंड बागमती को इंटरलिंक किया जा रहा है, बिहार की नदियां हैं। T20 मेन वर्ल्ड कप 2024 की मेज़बानी USA एंड वेस्ट इंडीज़ करेंगे। USA पहली बार भाग लेगा। पहला लता मंगेशकर पुरस्कार 2022 प्रधानमंत्री मोदी को। एशिया का सबसे बड़ा सीवरेज प्लांट दिल्ली के ओखला में। एंटी टैंक मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण लद्दाख में। HD-1 एक गैलेक्सी है यानी आकाशगंगा है जो जापान ने डिस्कवर किया है। किताब है बिरसा मुंडा जनजाति नायक आलोक चक्रवाल के द्वारा। गौ अभयारण्य योजना, गौ यानी योगी जी UP ऐसे। एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा गुजरात टॉप बड़े राज्यों में और बिहार 15वें नंबर पे है 38.3 के स्कोर के साथ। गोवा टॉप कर रहा है छोटे राज्यों में और चंडीगढ़ टॉप किया उत्तराखंड UT में। 2 बार यानी अप्रैल 2021 और मार्च 2022 में ICC प्लेयर ऑफ द ईयर पाकिस्तान के बाबर आजम हो गए हैं। IPL में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं R अश्विन राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेल रहे थे और लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ इन्होंने रिटायर्ड आउट लिया। रिटायर्ड आउट मतलब इन्होंने क्या किया ना कि रन बना नहीं पा रहे थे और अपनी टीम को सम्मानजनक स्कोर पे पहुंचाना था, तो इन्होंने 19वें ओवर में करीब 2 गेंद बीते थे तो इन्होंने कह दिया कि ठीक है हम रिटायर्ड आउट हो रहे हैं ताकि कोई बढ़िया बल्लेबाज आए और रन मारे, और ऐसा हुआ भी। आकर के 133 के करीब स्कोर पे ये गए थे और 165 के और 66 के अलावा स्कोर पहुंच गया और ये 3 रन से जीत भी गए थे। तो ये चीज़ें हैं। पाकिस्तान में इतना आपको याद नहीं रखना, बस मैंने बता दिया कि क्या होता है रिटायर्ड आउट। पाकिस्तान में गलती से गिर गया था हमारा ब्रह्मोस मिसाइल, तो इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनी है RK सिन्हा की अध्यक्षता में। गाओफेन 30.3 ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है चाइना का। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 MIT जो USA का है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये टॉप किया और IIT बॉम्बे 65वें पे है। विश्व की पहली 3 डोज वाली रेबीज वैक्सीन भारत में। सेमिकॉन इंडिया यानी सेमीकंडक्टर मिशन सलाहकार समिति के अध्यक्ष बने हैं अश्विनी वैष्णव जो मीटी मिनिस्टर हैं। उद्यम क्रांति मध्य प्रदेश का है युवा रोजगार के लिए। खंजर 2022 इंडिया किर्गिस्तान में के बीच ही एक्सरसाइज है और हिमाचल प्रदेश में हुआ इस बार। और पहला है ई-साइकिल को इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में इंक्लूड करने वाला दिल्ली। वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट उत्तराखंड में बाय मिनिस्ट्री ऑफ डेयरी और सेंटर के द्वारा। 16वीं इमारत न्यूयॉर्क में है, सबसे पतली इमारत है। 2022-23 में मनरेगा में मजदूरी में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी गोवा में हुआ और सबसे कम बढ़ोतरी मेघालय में हुआ। बिहार में 5% की वृद्धि हुई, 210 रुपये प्रतिदिन बिहार में। कैदियों के लिए इंडिविजुअल लोन महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। कतर में आयोजित FIFA 2022 का शुभंकर है लाइव। वर्ल्ड एक्सपो 2023 का आयोजन ओसाका जापान में। माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है फाउंडर्स हब इंडिया में टू सपोर्ट स्टार्टअप्स। 94th ऑस्कर 2022 में बेस्ट फिल्म मिला कोडा को। चांद पे चाय यह किताब लिखा है राजेश तैलंग ने। देश की पहली एल्युमिनियम बॉडी वाली हल्की ट्रेन कोलकाता में। फ्रेंड्स, अप्रैल की पूरी करंट अफेयर्स को हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम मई, जून और जुलाई को कवर करेंगे। धन्यवाद।